हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि ए के किस मान के लिए समीकरण एक्स की घात दो माइनस ए माइनस दो गुना एक्स माइनस ए जोड़ एक बराबर शून्य के मूलों के योग का वर्ग निम्नतम होगा। और इसके लिए विकल्प ए में दिया गया है दो, बी में एक, सी में तीन और विकल्प डी में शून्य। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, इस प्रश्न के लिए यदि हम मुख्य अवधारणा देखें तो मान लेते हैं कोई द्विघात समीकरण इस रूप का है ए एक्स की घात दो जोड़ बी एक्स जोड़ सी बराबर शून्य, जहाँ ए शून्य के बराबर नहीं है, तब ये द्विघात समीकरण होगा। तो इसके मूलों का, अगर इस द्विघात समीकरण का मूल मान लेते हैं अल्फा और बीटा है, तो इसके मूलों का जो योगफल अर्थात अल्फा जोड़ बीटा का मान होगा वह माइनस बी बटा ए होता है। अब इसी के आधार पर दिए गए द्विघात समीकरण के लिए लिखते हैं। कह रहा है कि एक्स की घात दो माइनस दो गुना एक्स माइनस ए जोड़ एक बराबर ये शून्य है। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं इस द्विघात समीकरण का दो मूल अल्फा और बीटा है। इसके मूलों का योग कितना हो जाएगा, अल्फा जोड़ बीटा। तो अल्फा जोड़ बीटा का मान माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस बी के जगह पे माइनस ए माइनस दो है बटा ए। तो ए यहाँ पर एक्स का गुणांक, एक्स की घात दो का गुणांक होता है, एक्स की घात दो का गुणांक एक है तो एक हो जाएगा। यानी इसके मूलों का योग अर्थात अल्फा जोड़ बीटा जो है वो आ रहा है माइनस माइनस इधर प्लस का ए माइनस दो। अब कह रहे हैं इसके मूलों के योग का वर्ग, तो दोनों तरफ अगर हम वर्ग कर दे तो इसके मूलों का के योग का वर्ग हो जाएगा अर्थात अल्फा जोड़ बीटा की घात दो। ये आ जाएगा ए माइनस दो की घात दो। अब देखिए अगर हम मान लेते हैं x की घात दो कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि यह हमेशा धनात्मक या शून्य होगा। तो ये जो दिया गया मान है ये तो बड़ा या बराबर होगा शून्य के। तो ये कह रहा है कि ये निम्नतम कब होगा, ये निम्नतम तब होगा जब a माइनस दो की घात दो बराबर शून्य हो जाए। और ये शून्य, इसको शून्य होने के लिए जब इसको हम सरल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा परिणाम स्वरूप ए माइनस दो बराबर शून्य, अर्थात ए का जो मान है इसीलिए लिखेंगे ए बराबर बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जब ए जाएगा तो दो जाएगा तो माइनस दो से प्लस दो बन जाएगा। अर्थात ए का मान जब हम दो रखेंगे तो उस स्थिति में दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों के योग का वर्ग निम्नतम होगा। तो ए का जो मान निकालना था वह दो आ रहा है। दो अगर देखें विकल्प में तो विकल्प ए को संतुष्ट कर रहा है, तो ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।